उन्हें मैं बता दूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और लोजपा नेता होने के और खाद्य ब्रदर्स टीम की तरफ से भी हमारा ये उनको धमकी है कि ऐसा अगर उनका प्लानिंग है तो इनका मुंह तोड़ जवाब हर जगह हर कोई नहीं दिखाई दे सकता है। हम लोग ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। एक ही जब चाहे तब वहां प्रकट हो जाए। हो सकता है कि हम किसी विशेष कार्य हेतु पटना दिल्ली वगैरह निकलते हैं क्या, जो भी मामला है तो क्या उनका मर्यादा है? किस तरह के वो नेता है कि उनके ही क्षेत्र में और उनके ही कार्य क्षेत्र में ऐसा हो रहा है और वो उसका आवाज उनको विधानसभा में उठाना पड़ रहा है? क्या प्रशासनिक व्यवस्था है? और आपको बता दें कि कल 14 अप्रैल को पूरे देश के पूरे विश्व में भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब संविधान निर्माता का जन्मदिन कल पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे साथ महेश्वरानंद उर्फ लालू शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातें करेंगे। ये भी अम्बेडकर जी के भक्त हैं और अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को मानते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे ये चलते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से ये समाज सेवी भी हैं और खान ब्रदर्स के नाम से ये भी प्रचलित हैं। खान ब्रदर्स शांत रहते हैं और कहीं ना कहीं ये भी अगर कहा जाए तो लोजपा जो कि जिसके सुप्रीमो चिराग पासवान जी है उनके मार्गदर्शन पे भी चलते हैं। कल किस तरह से उनकी जयंती मनाई गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरे विश्व में मनाया गया। हमारे साथ जुड़ चुके इनसे बातें करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से जो गाने बजाए गए, अश्लील गाने भी उसमें बजाए गए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। और जिस प्रकार से जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, कहीं ना कहीं संविधान अगर देखा जाए तो एक तरह से संविधान पे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि संविधान खतरे में है जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है देश में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय लेकर और हमसे जुड़े, हमसे जानने का समझने का प्रयास किए। सबसे पहले तो अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और वो तो संविधान के निर्माता के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे, पत्रकार भी थे, महान दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे और ना जाने ऐसे कितने कितने सिजरा उनके साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग जो भी भारतवासी है, ये भीमराव अंबेडकर जी के हम लोग कर्जदार हैं, जिन्होंने एक संविधान को बनाया जिसके अनुसार आज हमारे देश की महिलाएं या दलित, पिछड़ा, अगला, सभी लोग, सभी जनता जनार्दन एक न्याय की उम्मीद से अपने लाइफ को जीता है, जीवन यापन करता है और गर्व महसूस करता है। संविधान एक छोटा मोटा चीज नहीं है, बिल्कुल संविधान बहुत बड़ी चीज है। संविधान ने ये ताकत दिया है कि आप यहीं बैठे बैठे अपने नजदीकी नगर थाना से अच्छे अच्छे अधिकारियों और अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन जो कितना हो बाहुबली हो, उन पर आप केस कर सकते हैं। मुकदमा होगा, मुकदमा चलेगा, जज जजमेंट देंगे। ये संविधान की ताकत है। और हमने तो विगत हमने खुद हमारे ऊपर न जाने किस मिजाज और किसके बहकावे में आकर नगर थाना प्रभारी ने हमारे घर के पास आकर तांडव मचाया, उसका भी हमने कंप्लेन किया। ये संविधान ने ही हमें ये पावर दिया है कि आम नागरिक होते हुए भी हम लोग संविधान के अंतर्गत जो भी नियम और नियमावली है उनके सिद्धांतों पर चलकर हम लोग को न्याय मिलता है। अच्छा लालू जी, कहीं ना कहीं आप भी खान ब्रदर्स उर्फ लालू, कहीं ना कहीं आप भी काफी चर्चित भी है और चर्चा के विषय बने भी रहते हैं, लगातार बयान भी देते रहते हैं। इससे पहले भी जो पुलिस आई थी, जिस प्रकार से आप बता रही कि आपके दरवाजे पर आकर जो भी चीजें कर रही थी उसके खिलाफ आपने कंप्लेन भी किया हुआ है। मामला भी लंबित है और जो सुनवाई होगा वो तो खैर होगा। अच्छा, क्या कहेंगे कल जिस प्रकार से संविधान निर्माता, एक दार्शनिक, समाज सुधारक, एक पत्रकार
और देश के कहीं ना कहीं गौरव कहा जा सकता है उनको। कहीं ना कहीं संविधान उन्होंने दिया है, ऐसा संविधान जो हमें आज आपसे सवाल करने का अधिकार देता है, हमें बोलने का अधिकार देता है, हमें पढ़ने का अधिकार देता है, हमें अपने धर्म को अपने ही देश में मानने का अधिकार देता है। तो जिस प्रकार से उनकी जयंती मनाएगी कल, उसको लेकर क्या कहेंगे किस तरह से जयंती उनको मनानी चाहिए, जिस प्रकार से जो जयंती कल जो लोग मना रहे थे कितना सही था कितना गलत था, उसको लेकर अपना नजरिया आप क्या कहेंगे? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी को केवल उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिन जाकर एक फूल का माला लेकर और उनके मूर्ति को जाकर चढ़ाकर और अर्पित करके फोटो खिंचवाकर नेट पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर डालकर और अपने आप को भीम का समर्थक और अपने आप को भीम जी के, अंबेडकर जी के समर्थक बताने वाले लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप पहले भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी को पढ़िए, यूट्यूब से नहीं। यूट्यूब में तो बहुत तरह का दिस दैट करके और मामले को घुमा फिरा कर दिखाया जाता है अपने फॉलोवर बढ़ाने के अनुसार। उनका किताब पढ़िए, उनका जीवनी पढ़िए और देखिए, समझिए। वो रोड पर पाइप पटकने वाले नहीं थे, रोड पर हो हल्ला हंगामा करने वाले नहीं थे, झंडा लेकर भी चलने वाले नहीं थे, झंडा लेकर चलने वाले नहीं थे। आंदोलन उस समय भी होता था, लेकिन इस तरह से नहीं होता था। क्या मर्यादा है इतने बड़े महान पुरुष के जन्म तिथि के अवसर पर अश्लील गानों पर आप थिरकते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी हमारे भाइयों बंधुओं से जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनसे हमारा ये विनम्र अपील है कि उन्हीं की आदर्शों पर अगर चलना है तो आप कलम और कापी उठाइए, मन लगा के पढ़िए और बड़े से बड़े उच्च पद पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। और जिस दिशा में आप लगे रहिएगा, 1 साल 2 साल 5 साल में वहां जरूर पहुंचिएगा। और एक बात और, कुछ असामाजिक तत्व जिन्हें किसी जाति धर्म विशेष में नहीं बांटा जा सकता है, वो लोग हमेशा देखते हैं, आए दिन हमको ये देखने को मिलता है कि उनके मूर्ति पर हमला होता है, उनके मूर्ति पर कालिख फेंका जाता है या सियाही फेंका जाता है। एक मूर्ति मात्र पर कौन है ये लोग जो इस तरह के करना? देखिए, हर समय, पहले भी और अभी भी, आजादी के समय भी, आजादी से पहले भी, है ना, हर समय कुछ ना कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व हमेशा रहते हैं। उनको धर्म और जाति में बांटना ये सही नहीं है। जिन लोगों के लिए भावनाओं में है कि उनके मूर्ति मात्र को तोड़ देने से, उनके मूर्ति पर कालिख पोत देने से, सियाही फेंक देने से उनका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा, उन्हें मैं बता दूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और लोजपा नेता होने के और खाद्य ब्रदर्स टीम की तरफ से भी हमारा ये उनको धमकी है कि ऐसा अगर उनका प्लानिंग है तो इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या करेंगे आप? बंदूक लेकर चले जाएंगे? नहीं, संविधान के अंतर्गत हर आम नागरिक को, हम लोग आम नागरिक है, सबसे पहले आम नागरिक है, उसके बाद नेता है, उसके बाद पत्रकार है या कुछ भी है। तो संविधान में ही ये पावर दिया गया है, संविधान में ये नियमावली है कि आप संविधान के थ्रू और कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हुए उसका आप विरोध कर सकते हैं, उस पर आप केस कर सकते हैं। उन्हें कोर्ट में आना होगा और जजमेंट सुनना होगा। अगर वो गलती किए हैं, ये सजा उनको भुगतना पड़ेगा, वो चाहे कोई हो। प्रशासन चाह दे तो मंदिर के सामने और मस्जिद के सामने से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकता है, तो ये मूर्ति तोड़ने का तो बात दूसरी है। तो कई जगह पे सिवान में भी देखा गया, विगत कई वर्षों से, अगर पिछले वर्ष की अगर बात करें तो जो दरौली विधानसभा के विधायक है सत्यदेव राम जी, उनके क्षेत्र में भी मूर्ति तोड़ने का जो मामला सामने आया था, जो कि सदन में भी उठाया था उस मामले का। देखिए, मैं अभी दिखाई नहीं दिए वहां पे। देखिए, हर जगह हर कोई नहीं दिखाई दे सकता है। हम लोग ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, एक ही जब चाहे तब वहां प्रकट हो जाए। हो सकता है कि हम किसी विशेष कार्य हेतु पटना दिल्ली वगैरह निकलते रहते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हमेशा हम देखते हैं, सुनते हैं, हमें खबर मिलता है तो बहुत आहत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर मूर्ति तोड़ने का जो भी मामला है तो क्या उनका मर्यादा है?
किस तरह के वो नेता हैं कि उनके ही क्षेत्र में और उनके ही कार्य क्षेत्र में ऐसा हो रहा है और वो उसका आवाज उनको विधानसभा में उठाना पड़ रहा है। क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो रखे हुए हैं? यहाँ के वरीय पदाधिकारी क्या कर रहे थे उस समय? उनसे मिलना चाहिए। मैंने तो कहा तो कि अगर प्रशासन चाह दे तो मंदिर के सामने से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकता है, तो मूर्ति को किसी किसी महान विभूति के मूर्ति को छू पाना भी बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, आप खान ब्रदर्स टीम से भी हैं और लोजपा नेता भी हैं, तो क्या माना जाए कि अब की बार अगर सिवान में इस तरह की घटना घटती है तो क्या लालू जी किस स्थिति में खड़े रहेंगे, कैसे खड़े रहेंगे वहां पे? देखिए, इस तरह की कोई घटना होती है और हम लोग का चूंकि लोजपा से हमारे रईस खान साहब और अयूब खान साहब और उनके अयूब खान साहब के सुपुत्र दानिश उर्फ सैफ जी ये जुड़े हुए हैं और ये पार्टी भी उनका पुरजोर विरोध करेगी। लोजपा भी विरोध करेगा और खान ब्रदर्स टीम भी उसका विरोध करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। लोजपा तो हम लोगों ने जनवरी में 15 जनवरी को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन ये खान ब्रदर्स टीम में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैनल है। हम लोगों का भी लोग चाहने वाले हैं, हम लोग के भी फॉलोवर हैं, हम लोग को खबर मिलेगा, हम लोग अपने से इनपुट निकाल के और उस व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन के सामने प्रूफ देंगे और उनका जो भी इस तरह का कुकृत्य है उनको सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करेंगे और सभी जिलावासी, सभी भारतवासियों को लोजपा सुप्रीमो चिराग जी के तरफ से, रईस खान साहब के तरफ से, अयूब खान साहब के तरफ से और दानिश जी के भी तरफ से, सभी के तरफ से और खान ब्रदर्स टीम के तरफ से और मैं स्वयं इंजीनियर महेश्वरानंद उर्फ लालू शर्मा, बहुत लोग मुझे लालू जी खान ब्रदर्स के भी नाम से जानते हैं, अम्बेडकर जी के अवतरण दिवस पर हम ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलिए, बिल्कुल आपने देखा, ये थे महेश्वरानंद उर्फ लालू शर्मा जी और खान ब्रदर्स टीम से भी ये बिलोंग करते हैं और लोजपा नेता भी है। किस प्रकार से जो 14 अप्रैल को जिस तरह से अम्बेडकर जी के अवतरण दिवस जो मनाया गया, कहीं ना कहीं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जिस तरह से ये बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। एक महान व्यक्ति हमारे देश से गुजरे हुए हैं, कहीं ना कहीं सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिया जाता है और लिया जाएगा भी। ये जो भी असामाजिक तत्व ये तो हमेशा रहेंगे, जो गलत काम करता है हमेशा गलत ही करेगा, तो उससे हमें लेना देना नहीं। हमें अपने सही रास्ते पे चलना है, लोगों को सही मार्गदर्शन देना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बता रहे कि अगर अम्बेडकर के बारे में जानना है तो उनकी लिखी किताब को पढ़े, उनकी जो किताबें उनकी जीवनी के बारे में जो बताई गई उसके बारे में पढ़े, संविधान को पढ़े, तभी अपने देश के बारे में आप जानने की कोशिश करें कि हमारा देश कितना बेहतर है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, हमारे देश जैसा धर्मनिरपेक्ष देश कहीं पे नहीं मिलेगा। इसमें हर तरह के व्यक्ति इस